बेटा ये कुछ जनरल एंट्रीज है, इनको ना हम बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कहते हैं। बेसिकली ये नॉर्मल रूटीन के आइटम्स नहीं होती, पर वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर ऐसी एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखो, सबसे पहले हेडिंग लिखो लॉस। किसकी एंट्री? लॉस की। किसी भी तरह का नुकसान होगा, अगर किसी भी तरह का नुकसान होता है, क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं लॉस के? नेचुरल एंड मैनमेड क्लाइमेटिस, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, इट में भी नेचुरल, स्ट्राइक कर दे, मजदूर के काम नहीं करना हमने, मैनमेड हो गया। तो किसी भी तरह का कॉज है, हम लॉस बाय उसका रीजन का नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लॉस बाय जो भी रीजन है, फायर है या कुछ भी है, उसमें हमारा नुकसान किस किस चीज का हुआ? गुड्स का नुकसान हुआ तो क्या लिखेंगे? अगर हमारे पास कैश बॉक्स था वो खराब हो गया तो क्या लिखेंगे? टू कैश। अगर कोई फर्नीचर खराब हो गया, मशीनरी खराब होगी, टू एसेट्स। यानी जिस चीज का नुकसान हुआ उस चीज का नाम आ जाएगा, या तो एसेट होगा या तो गुड्स होंगे। ठीक होगी बात? अब इसके आगे केस आता है, वो जो लॉस था, ठीक है, वो लॉस हमारा इंश्योर्ड था कि नॉट इंश्योर्ड था? वाज इट इंश्योर्ड और नॉट इंश्योर्ड? यानी कि हमने जो नुकसान हुआ, क्या हमने गुड्स की इंश्योरेंस करवाई हुई थी? गुड्स की भी इंश्योरेंस होती है ना, प्रीमियम दिया था अभी। अगर तो इंश्योर्ड था तो आगे दो बातें हो जाएंगी, क्या उसकी फुल रिकवरी हो रही है, यानी कि लॉस सारा वापस दे दिया हमें कंपनी ने, या कंपनी ने पार्शियल रिकवरी दी? कौन सी रिकवरी दी? पार्शियल रिकवरी दी। पार्शियल रिकवरी का मतलब क्या होता है? कंपनी ने कम पैसे दिए। जो भी नुकसान हुआ, हमने एसेट की इंश्योरेंस कराई है, गुड्स की कराई, गुड्स की बात कर लेते हैं। लेट से मेरा नुकसान हुआ 10,000 का। कितने का नुकसान हुआ? 10,000 का। कंपनी ने हमें 10 के 10,000 रुपये दे दिए। हाँ जी बेटा, क्या कवर होती है? स्ट्राइक्स, वो किसको कहता है तू? वर्कर्स स्ट्राइक कर दें। इंडिया में कम होती है, फॉरेन में होती हैं, ठीक है ना। कुछ कंपनीज आती हैं, अगर जो बड़ी बड़ी लेबर यूनियंस हो, नंबर ऑफ वर्कफोर्स कितना है, तो वो ऑपरेशनैलिटी को स्टॉप करने के जो भी कॉजेज हैं कि काम ऑपरेशनल नहीं है, रुक गया, तो इंश्योरेंस होती है। इंडिया में कम होती है क्योंकि इंडिया में उस फैक्टर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। फॉरेन में जरूर होती है ऐसी, ठीक है। मतलब इंश्योरेंस में कंसेप्ट है, ठीक है ना। अगर फुल रिकवरी होगी, पहली एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर टू परचेजेस, ये होगी एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। अब मैंने इंश्योरेंस कंपनी क्यों लिखा? ये इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम आपको पैसे दे देंगे। चलो मैं एंट्री इधर कर देता हूँ। पहली एंट्री होगी लॉस बाय फायर टू परचेजेस। दूसरी एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी ने ये वर्ड लिखा होगा, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम। उन्होंने मान लिया कि आपको इतना क्लेम है, इतने पैसे आएंगे। लेकिन जब वो पेमेंट देगी क्लेम की, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि ये वाली एंट्री तब होगी जब उन्होंने मान लिया क्लेम है पर अभी दिया नहीं है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आ जाए इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड दिस मच अमाउंट, तो इसका मतलब ये एंट्री स्किप हो जाएगी, सीधा आ जाएगा बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। ये नुकसान होने की एंट्री, उस नुकसान के कितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी, ये बात उसने बताई हमें, कितने पैसे हमें मिलेंगे। समझ आ गया? ये कौन सा केस था? फर्स्ट केस जिसमें फुल रिकवरी होगी। कौन सा केस था? लिख लो, फुल रिकवरी। 3 एंट्रीज लिख लो। इन द केस ऑफ फुल रिकवरी, जब सारे पैसे कंपनी पे कर देती है, ठीक है ना। वैल्यूज भी लिख लो, ठीक है। लेट से 10,000 थे, 1,000 रुपया था, कंपनी ने कहा हम 1,000 रुपये दे देंगे, और आपको 1,000 रुपये दे भी दिए। ठीक होगी बात? हम उसको ऐसे ना, जब बिल वगैरह ये सब कुछ देंगे तो वो आपको बताएगी कितने पैसे देने हैं। फिर पेमेंट को क्लियर होने में कुछ हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते टाइम भी तो लगता है ना। वो उसके गुड्स इन रिकॉर्डेड है, उसके कच्चा पक्का कैसे करोगे? नहीं, जब बताया ये जब पैसे मिले हैं, जब उन्होंने बताया हम आपको 1,000 रुपये देंगे, वो ये है, ये जब एक्चुअल में पेमेंट हुई है, ठीक है। चलो, जब पार्शियल क्लेम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बोला हम आपको 1,000 रुपये नहीं देंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला? हम आपको 1,000 रुपये नहीं देंगे। उन्होंने बोला लेट से
कि हम आपको 700 रुपये दे देंगे, आपके हमारे अकॉर्डिंग नुकसान कितने का बनता है? 700 रुपये का बनता है। तो बाकी 300 किसको देने पड़ेंगे? हमें देने पड़ेंगे, हमें देने पड़ेंगे ना, बिजनेस को देने पड़ेंगे। तो बिजनेस का अकाउंट खुलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 300 रुपये से, ठीक है। अब कंपनी से जब पैसे मिलेंगे कितने मिलेंगे? 700। कितने पैसे मिलेंगे? 700। ये कौन सा केस हो गया? पार्शियल क्लेम। देखो बेटा, हमें 1000 रुपये का नुकसान हुआ, कंपनी ने अपनी कैलकुलेशन की और बोला हम 700 रुपये देंगे। जैसे आपने कोई गुड्स की वैल्यू बोली हो 2000 है, उन्होंने कैलकुलेट की 1800 थी, आपने वैल्यू ज़्यादा जान के बढ़ा दी थी, उन्होंने मार्केट वैल्यू पता कि वो 1800 बनती है, उन्होंने 1800 लगा दी, ठीक है ना। तो कंपनी जितने पैसे देगी, जितने उन्होंने एडमिट कर लिए, विल पे यू दिस मच अमाउंट, दैट इज 700, ठीक है। जो नहीं मिले, जो मिल गए वो इधर आ गए, जो नहीं मिल गए वो P&L पे आ गए। और जो इंश्योरेंस कंपनी ने माना था अगली एंट्री उसी की होनी है। क्लियर है? ठीक है, कर लिया एंट्रीज नोट। 3 एंट्रीज दोबारा लिखो। संचित लिख बेटा। हाँ हाँ, नहीं, लास्ट वाली एंट्री के अमाउंट में भी तो फर्क आएगा, लास्ट वाली एंट्री के अमाउंट में भी तो फर्क आएगा ना। सर पहले एंट्री की सी फुल रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय 5000 रुपीज। 5 मिनट रुक जाओ बस। सर नेचुरल कॉजेस कोई भी कॉज हो, हमें क्या लेना देना, इंश्योरेंस मिलती है। मिल जाती है, कवर्ड हो। आपने जब करवाया तो उसके कॉजेज, प्रोबेबल कॉजेज कौन से कवर्ड है वो पूछते हैं आपसे, उसके राइडर्स लेने पड़ते हैं, नहीं तो ठीक है ना, होती है। किस पे बोल रहे हैं? हो? ओह माय गॉड, किस पे बोल रहे हो? अच्छा, आगे आ जाओ। थर्ड केस आ गया। कौन सा केस आ गया? थर्ड केस। नुकसान तो उतना ही है। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती मैंने पैसे नहीं देने, या आपने इंश्योरेंस ही नहीं करवाई थी, तो नुकसान किसको भरना पड़ेगा? हमें। हम कौन से अकाउंट में से भर रहे हैं? नो इंश्योरेंस। जब इंश्योरेंस का कोई पैसा आ नहीं रहा तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। क्लियर है बेटा? ठीक है। नुकसान खुद भरना पड़ा तो कौन से अकाउंट में जाएगा? P&L। कंपनी ने दिया तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट कर देगी, ठीक है। ये था हमारा लॉस का केस। कौन सा था? लॉस का केस। अगली एंट्री लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या बेटा? ये इट इज द अमाउंट गिवन बाय, हिंदी से दसो बेटा, कैपिटल बैंक इंटरेस्ट तो ब्याज देना, पर ये वो नहीं है। बिजनेस को पैसे दे रहा है कौन? ऑनर। कौन दे रहा है? बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस को अपना पैसा यूज करने के लिए ऑनर ने दिया, इसलिए ऑनर को हम इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। तो बिजनेस के लिए वो क्या हुआ? खर्चा। क्या हुआ? खर्चा। इसकी एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है ये? एक्सपेंस। बिजनेस के लिए क्या है ये? एक्सपेंस। किसको देना है ये इंटरेस्ट? ऑनर को देना है। ऑनर का अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी तरह आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। किसने निकाला? ऑनर ने निकाला। किसका पैसा था? तो उस जितना पैसा उसने ड्राइंग्स के तौर पे या गुड्स जितनी वैल्यू के यूज किए, उसके ऊपर क्या देगा ऑनर? इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस के लिए वो क्या बन जाएगी? इनकम। क्या बन जाएगी? इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये क्रेडिट होगा। क्या होगा? अब पैसे लेने किससे हैं? बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन का अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एडवांस की भी एंट्री कर ली हमने, एसेट्स की भी कर ली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एंट्री आओ, डेप्रिसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी एंट्री है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी ना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ
फिक्स एसेट। तो डेप्रिसिएशन क्या है हमारा? एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। गलत, इतने एक्सपेंस क्या है हमारा? ये हर साल कुछ वैल्यू कम होगी। अच्छा, मेरे पास मशीन पड़ी है, उसकी कुछ वैल्यू कम हुई, मुझे पैसे देने पड़ेंगे किसी को। जो पैसे किसी को देने पड़ते हैं वो लायबिलिटी होती है। ये नुकसान है हमारा, क्या है? और रेकरिंग नुकसान है, मशीन यूज करनी है तो उसका खर्चा तो होना ही है, इसलिए क्या है ये हमारा? एक्सपेंस। एंट्री क्या बन जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, क्या कम हुआ बेटा हमारा? जो एसेट कम हुआ उसका नाम आ जाएगा टू एसेट अकाउंट, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, ठीक है, टू मोटर व्हीकल, जो भी नाम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री लिखो, ये वैसे हम कर चुके हैं। बैंक चार्जेस की, किसकी? अगर हम यहाँ से बैंक कोई खर्चा लेता है तो बैंक कहाँ से पैसे काटता है? घर आके तो नहीं ना लेता पैसे, तो हमारे पैसे कहाँ से कम होंगे? बैंक से। और एंट्री क्या बनेगी? बैंक चार्जेस टू, बैंक चार्जेस क्या बन गया हमारा? एक्सपेंस। कौन सी नेचर होगी? नॉमिनल नेचर होगी। कौन सी नेचर होगी? नॉमिनल नेचर होगी, ठीक है बेटा। कोई ऐसी आइटम्स हो जो वंस इन अ वाइल आ जाए, जैसे रद्दी बेच दी, न्यूज़पेपर बेच दी, ठीक है ना, या आपने कोई काम करवाया उसमें आपको नेट वैसे रिपेयर्स होगी, आपने कोई मैगजीन्स खरीदी नहीं, कोई बहुत अननोन और अनरूटीन वाली आइटम है तो वो मिसलेनियस में जाएगा। अगर पैसे आ रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? कैश टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स। क्या होगा? कैश टू मिसलेनियस है। हाँ बना लो, इसको लिखो मिसलेनियस। मिसलेनियस की दो एंट्रीज होंगी। अगर आप मिसलेनियस पेमेंट्स करोगे, मिसलेनियस पेमेंट, तो पैसा जाएगा। क्या लिखेंगे? मिसलेनियस टू कैश। क्या लिखेंगे? मिसलेनियस टू कैश। पैसे आएंगे तो एंट्री ये होगी, पैसे जाएंगे तो एंट्री ये वाली होगी, ठीक है। एक एंट्री और रहेगी हमारी, करते हैं, लिखो। इस टॉपिक का वैसे नाम दो तरीके से होता है। एक होता है पेमेंट ऑन बिहाफ। पेमेंट ऑन, हम जब किसी के कहने पे किसी को पैसे दे देते हैं। मैंने आपको बोला बेटा दे, वैसे करी तो जाएगा, रास्ते में ना इस शॉपकीपर को 500 रुपये दे दी और मेरे नाम पे बोल दी कि इन्होंने पैसे भेजे, तो पेमेंट दे कौन रहा है? देव। पर पेमेंट है किसकी? मेरी। मिल किसको रही है? उसको। समटाइम इट हैपन्स इन द बिजनेस वी आर बीइंग अ इंटरमीडिएरी, हम किसी के पैसे किसी के बिहाफ पे देते हैं। तो जिसको दिए जा रहे हैं, जिसको लिए जा रहे हैं, यहाँ पे एक लॉजिक सुनो ध्यान से, जिसको दिए जा रहे हैं और जिसके लिए जा रहे हैं, हमने उसका ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जांपल है, कार्टेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। एग्जांपल, कस्टमर के बिहाफ पे पैसे दिए, कार्टेज के पैसे दिए। किसके पैसे दिए? कस्टमर ने बोला सर आप ऐसे करो, रिक्शे वाले को आप पैसे दे दो, मैं आपको टोटल बिल में पैसे दे दूंगा। तो आप अपनी अब एंट्री, पैसे दिए किसको है? रिक्शे वाले को दिए। अगर कार्टेज का खर्चा हमारा होता तो हम एंट्री क्या करते? कार्टेज टू कैश। या हम एसेट खरीदते तो मशीनरी टू कैश करते। लेकिन अब वो कस्टमर, जैसे मेरी गुड्स दुकान है, शोरूम है, मैंने फ्रिज डिलीवर करना है, कस्टमर को भेजा, कस्टमर कहता है सर आपका टोटल बिल होगा, मैं उसमें 500 रुपये दे दूँगा, आप रिक्शे वाले को खुद देख लो। ऐसे होता है कि नहीं? तो रिक्शे वाले को 500 रुपये दूंगा मैं जब, तो मैं क्या एंट्री करूँगा? बिल्कुल ठीक। अगर मेरा खर्चा होता तो एंट्री करता है कार्टेज टू कैश। क्या करता है? पहले तो समझो पैसा जा रहा है, क्या जा रहा है? पैसा, तो कैश होगा। अगर मेरा खर्चा होता तो मैं एंट्री क्या करता? कार्टेज टू कैश। लेकिन वो खर्चा मेरा है क्या? मैंने जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम लिख दूंगा, वो क्या बन जाएगा मेरा? डेटर टू कैश। ठीक होगी बात? आगे समझ? ठीक है। एडवांस की एंट्री भी हमने कर ली, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी कर ली, चैरिटी भी कर ली, लॉस भी कर लिया, ठीक है ना। एक एंट्री लिखो लोन की, दो रहेगी बस, एक लोन की और एक आउटस्टैंडिंग की, ठीक है। लोन की एंट्रीज लिखते हैं हम। ये हमने किसी की पेमेंट भी हाथ से ले ली और अगर कोई हमारी पेमेंट भी हाथ से
कोई हमारे भी यहाँ पे दे दे, तो जिसको दी, ये भी एक पॉइंट देखो सही पूछा है, जैसे लेट से वी आर ए, ठीक है, बी पेड टू सी ऑन ए बिहाफ, ठीक है, हम ए हैं, हमारे बिहाफ, बी ने सी को पैसे दिए हमारे बिहाफ पे, तो अब ए की बुक्स में एंट्रीज होंगी। अब पैसे दिए किसको है? सी को, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए ने किसको पैसे देने थे? सी को देने थे। किसको देने थे? सी को। तो सी ऑलरेडी उसकी बुक्स में क्या एग्जिस्ट कर रहा था? क्रेडिटर। क्या एग्जिस्ट कर रहा था? अब पैसे किसको देगा? ए बी को देगा। तो बी उसकी बुक्स में क्या बनेगा? डेटर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बी टू सी। बेटा जिसको आपने फ्यूचर में पैसे लेने हैं, जिससे पैसे, एक मिनट सुनो, देखो, ए ने बोला बी को या तो सी को पेमेंट कर दे, तो इसका मतलब ओरिजिनली हमने सी को क्या करनी थी? पेमेंट देनी थी। तो सी हमारी बुक्स में क्या था? क्रेडिटर था, पैसे देने वाले थे। अब क्रेडिटर जब खत्म होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? एंट्री छोड़ो, आप मुझे वैसे सोच के बताओ, सी को पैसे देने थे, दे दिए, तो आपके बुक्स में डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? रिसीवर है कि गिवर है? सी इज अ रिसीवर और गिवर? रिसीवर है। क्या है वो? तो सी क्या होगा? डेबिट। पहले मैंने गलत लिख दी इसका मतलब, ठीक है ना। और बी कौन है? गिवर है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसी लॉजिक से करो। इसका मतलब हमने सी को पैसे देने थे, खत्म हो गए, बी अब हमारा क्रेडिटर बन गया, एंट्री सी टू बी होगी, ठीक है ना। तो वो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला लॉजिक लगा दो। रिसीवर कौन है मनी का? सी। गिवर कौन है? बी। कहानी खत्म। सर ये ऊपर वाला एग्जांपल लेके बता दो और इससे समझ गया। ये वाला नहीं मतलब पहले हमने किसी के भी हाथ में कार्टेज पे कर दिया था ना, तो ऐसे लगता कि किसी ने हमारे पे कार्टेज, चलो, किसी ने हमारे भी यहाँ पे कार्टेज पे किया, जैसे ए का कार्टेज है 500 रुपये, वो बी ने पे कर दिया, ठीक है। अब मेरे लिए ए के लिए क्या खर्चा था? वो कार्टेज। एंट्री क्या होगी? कार्टेज। मैंने पैसे नहीं दिए, अब मैं किसको पैसे दूंगा? बी को। सिंपल। खर्चा डेबिट हो गया, जो गिवर था वो क्रेडिट हो गया, ठीक है।